दोस्तों नमस्कार। अभी एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष करंट अफेयर के वो चुनिंदा प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं जो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होता है। रूस। रूस को अगले 2 ओलंपिक, ग्रीष्म और शीतकालीन या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिली है। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा होता है। तो दूसरा प्रश्न है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है अजय देवगन, ऑप्शन बी है वरुण धवन, ऑप्शन सी है सोनू सूद और ऑप्शन डी है अनिल कपूर। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। सोनू सूद। पेटा इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। गौरतलब है कि ये अवार्ड जीतने वाले लोगों में पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील शेट्टी, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल और मनुश्री छिल्लर का नाम भी शामिल है। देखते हैं दोस्तों तीसरा कौन सा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा में बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है पृथ्वी 3, ऑप्शन बी है पृथ्वी 2, ऑप्शन सी है प्रहार, ऑप्शन डी है अग्नि 4। देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। पृथ्वी 2। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को उड़ीसा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह पर मार करने में सक्षम है। 1 महीने के अंदर पृथ्वी 2 मिसाइल का यह परीक्षण है। इसी साल 20 नवंबर को उड़ीसा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा होता है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के लिए मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों की सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 4। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी यानी 4। विश्व बैंक ने 16 दिसंबर 2020 को भारत में विकास कार्यों की सहायता के लिए मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इनमें छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि वृद्धि परियोजना, चिराग, नागालैंड कक्षा शिक्षण और संसाधन परियोजना का विस्तार तथा दूसरा बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना DRIEP2 शामिल हैं। विश्व बैंक के अनुसार इसके अलावा 25 करोड़ डॉलर की लागत वाली DRIEP2 परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार लाया जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है इंटरसेप्टर सी,
454। ऑप्शन बी है INS विक्रांत। ऑप्शन सी है INS अरिहंत। ऑप्शन डी है INS कलवरी। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होता है। हाँ, इसका उत्तर है ए यानी इंटरसेप्टर C 454। सूरत के हजीरा स्थित L&T कंपनी द्वारा बनाई गई अंतिम C 454 इंटरसेप्टर बोर्ड को भारतीय तट रक्षा दल कोस्ट गार्ड में शामिल कर जखौ बंदरगाह पर तैनात किया गया है। इस बोर्ड पर कैप्टन मोहम्मद दानिश के नेतृत्व में 13 कोस्ट गार्ड जवानों को तैनात किया गया है, जो जखौ बंदरगाह के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। C 554 में छोटी आपात कार्रवाइयों के लिए विशेष तौर से डिजाइन किया गया है। इसका वजन 110 टन व लंबाई 27.80 मीटर है। अधिकतम रफ्तार 25 नॉटिकल मील यानी करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें नेविगेशन, कम्युनिकेशन और नाइट विजन के आधुनिक उपकरण लगे हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा होता है। तो अगला प्रश्न यानी छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। ऑप्शन सी यानी 3 इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री तल शोधन संयंत्र और दुग्धर प्रसंस्करण डेयरी संयंत्र शामिल है। खारे पानी को पेयजल के रूप में परिवर्तित करने के संयंत्र की क्षमता 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन होगी। इससे आसपास के तकरीबन 8 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क अपने श्रेणी में देश का सबसे बड़ा पार्क होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होता है। अगला प्रश्न यानी 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने की सहमति व्यक्त की है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। देखते हैं दोस्तों इसका उत्तर क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी यानी अमेरिका। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सूडान के बाद मोरक्को चौथा अरब देश है जिसने पिछले 4 महीनों में इजराइल के साथ शत्रुता को समाप्त कर शांति के लिए कदम बढ़ाया है। मोरक्को इजराइल के पर्यटकों के लिए मोरक्को से इजराइल और इजराइल से मोरक्को के लिए सीधी उड़ानों की सुविधा देना चाहता है। देखते हैं दोस्तों अगला यानी 8वां प्रश्न कौन सा होता है। तो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है। ऑप्शन ए है विजन 2030, ऑप्शन बी है विजन 2035, ऑप्शन सी है विजन 2025, ऑप्शन डी है विजन 2022। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी विजन 2035 है। नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में श्वेत पत्र विजन 2035 जारी किया। इसमें 3 स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आयुष्मान भारत के साथ समन्वित करके जन स्वास्थ्य निगरानी को लेकर भारत की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है। इसमें देश भर में विशेषज्ञ सेवाओं और प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की बात भी कही गई है। भारत ने स्वास्थ्य मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपात स्थिति से निपटने में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का भी लक्ष्य रखा है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कौन सा होता है। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया।
कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया? ऑप्शन ए है बनंजय गोविंदाचार्य, ऑप्शन बी है आचार्य किशोर कुणाल, ऑप्शन सी है आचार्य रामेश्वर झा, ऑप्शन डी है आचार्य विश्वबंधु शास्त्री। देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी बनंजय गोविंदाचार्य। कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि बनंजय गोविंदाचार्य का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया। उडुपी बेंगलुरु से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 3 अगस्त 1936 को जन्मे गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों और पुराणों के ज्ञान में पारंगत थे। उन्होंने अपने नाम से करीब 150 पुस्तकें और संस्कृत व्याकरण के करीब 4000 पृष्ठ लिखे। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आज की इस वीडियो में कौन सा है। तो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी सऊदी अरब। सऊदी अरब की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। किसी भारतीय सेना प्रमुख की सऊदी अरब और UAE की यह पहली यात्रा है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और खाड़ी क्षेत्र में वह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। सऊदी अरब ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है और भारत कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% वहीं से आयात करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपके कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ प्रतिदिन आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा। प्रतिदिन आपको इस चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो मिलने वाली हैं और इसके अलावा एकेडमिक क्लासेस की वीडियो भी यहाँ पर मिलने वाली हैं। और इसके अलावा आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन मंगलमय हो।